देखिए, कॉमन सेंस, मैंने कहा ना, कॉमन सेंस लोग यूज नहीं करते ना। हाँ। भाई ड्रोन और मिसाइलें तो लाहौर के ऊपर गिर रही थी, सरगोधा में गिर रही थी, ठीक है, रावलपिंडी में गिर रही थी, इस्लामाबाद में गिर रही थी, नूर खान एयरबेस में गिर रही थी। भाई हम क्यों, हम तो भाई मिसाइल तो हमारी जाकर के सखर तक गिरी, ठीक है, तो जैकबाबाद तक गिरी, स्कर्दू तक गिरी जाकर के नॉर्थ में। तो सीज फायर कौन मांग रहा था, कौन नहीं मांग रहा था, इससे पता चलता है, ठीक है। दिल्ली में तो कोई बम नहीं गिरा, चंडीगढ़ में तो कोई बम नहीं गिरा, अमृतसर में तो कोई बम नहीं गिरा, ठीक है। तो हमने किस बात का सीज फायर मांगना था? कि दो न्यूक्लियर पावर आपस में लड़ रहे हैं, वो कितना खतरनाक हो सकता है? नहीं, खतरनाक हो सकता है, लेकिन बात यह है कि हम अब इंडिया को तो एक डिसीजन लेना था ना कि क्या हम ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है, इस न्यूक्लियर ब्लैकमेल के चक्कर में हम जो पाकिस्तान के अंदर से जितनी भी आतंकवाद हो रहा है, जो भी टेररिज्म आ रहा है, क्या हम इसको इग्नोर करते जाएंगे और थ्रू आउट लाइफ करते जाएंगे और हम कभी इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देंगे? क्या इसको एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला को एक आर्गुमेंट के तौर पे एक रीजन बना करके अगर पाकिस्तान ने यूज किया है अपने लिए कि भाई ये हमारे पास अब लाइसेंस हो गया आतंकवाद का, हमारे पास हम न्यूक्लियर पावर है, तो हम रोज इंडिया में बम भी फोड़ेंगे, हम बॉम्बे के लोकल ट्रेन में भी बम फोड़ेंगे, पुणे के जर्मन बेकरी में भी बम फोड़ेंगे, संकट मोचन में भी बम फोड़ेंगे, अक्षरधाम मंदिर के ऊपर भी बम फोड़ेंगे, हम बैंगलोर में भी बम फोड़ेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, हम झारखंड, बिहार बिहार और मतलब इंडिया का कोई कोना नहीं छोड़ेंगे जहां बम नहीं फोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर है। तो ये तो नहीं चलेगा ना। अगर ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, हो जाए न्यूक्लियर वॉर यार, हम इसको बर्दाश्त थोड़ी करेंगे। तो अब ठीक है, मतलब मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन इंडिया ने आकर आपको ये गलत समझे कि इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या पॉलिटिकल अपोजिशन है, ये विदेशों में गई है गवर्नमेंट की तारीफ करने, तो गवर्नमेंट की तारीफ करने की जरूरत नहीं है। जो फॉरेन लीडर्स है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, या कोई भी दुनिया के लीडर्स हो, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की खुद ही तारीफ करते हैं। हमें अपने लीडर से क्यों तारीफ करानी है? ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर के स्टेज के ऊपर कहता है कि मोदी इज द बॉस, ठीक है, क्या उन्होंने नहीं कहा? हमें अपने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कराने के लिए अपने लोग की जरूरत नहीं है, हमारे फॉरेन लीडर की हमारी तारीफ कर लेते हैं। तो मगर वैभव, अभी तो दुनिया ये देख भी रही है ना कि एक तो आप लोगों ने कोई फौरी तौर पे सबूत नहीं दिया और उसके पहले ही जो है वो एलिगेशन शुरू हो गए। मैं मानती हूँ मुंबई अटैक और जितने उससे पहले अटैक हो, उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाकिस्तान की साबित हुई है। लेकिन जो आप आसिम मुनीर साहब की बात कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों के पास इतने प्रूफ्स हैं तो आप इंटरनेशनल मीडिया के सामने क्यों नहीं जाते लेकर? और दो, ये आज हमारे यहाँ 27th ईयर हो गए ये जो न्यूक्लियर पावर बने पाकिस्तान को, वो सेलिब्रेट किया जा रहा है सुबह से। तो आपको नहीं लगता कि दो न्यूक्लियर पावर अगर आपस में लड़ेंगे तो ये बहुत खतरनाक चीज हो सकती है? ठीक है, आप बोल सकते हैं कि हम तो पूरा पाकिस्तान उड़ा देंगे, लेकिन पाकिस्तान भी तो कुछ ना कुछ नुकसान करेगा ना। तो बेहतर नहीं है कि बातचीत के जरिए मसले को हल किया जाए? नहीं, आपकी बात अच्छी है कि बातचीत के जरिए हल किया जाए, लेकिन जहां तक आपने बात सबूत की पठानकोट में हमला हुआ, तो हमने क्या किया था? हमने तो आपको बुलाया ना कि आप आके खुद इन्वेस्टिगेट कीजिए। इंडिया के अंदर इसी अपोजिशन ने मोदी की बखिया उधेड़ के रख दी थी कि यार आईएसआई वाले जो है कि पठानकोट एयरबेस के अंदर तुमने उनको एंट्री दे दी। कितना क्रिटिसाइज हुए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है, लेकिन उन्होंने बुलाया ना कि आके खुद इन्वेस्टिगेट कर लो, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेट करो। क्या कहा उन्होंने वापस जाकर के? क्या सबमिट किया वहां पाकिस्तानी मीडिया के सामने उन्होंने? कि इंडिया वालों ने खुद ही कराया। तो ये सबूत देना, इन्वेस्टिगेशन, ये फलानी ढिकानी ना बातें उन लोगों के साथ की जाती है जिन्होंने कभी ये काम न किया हो। हमने सबूत देने के नाम पे हमने आपको डोजियर के ऊपर डोजियर दे करके हमने आपके, मुझे लगता है 10-20 लाख रुपए के तो हमने आपको सिर्फ कागज दे दिए होंगे। तो वो क्या किया आपने उठाकर रद्दी में बेच दिया। तो बात ये नहीं है कि सबूत देना या इन्वेस्टिगेशन, हमने आपको सबूत भी दिए हमेशा, हमने आपके साथ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की भी बात करी है, हमने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कराई भी, लेकिन जब नतीजा हर बात में यही निकलता है। और आपका होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, वो पीपल्स पार्टी में रहमान मलिक थे, रहमान मलिक ने जाकर के कोर्ट के अंदर खड़े होकर क्या बोला? उन्होंने हाईकोर्ट में जाकर खड़े होकर कह दिया कि जी इनकी जो जैसे लश्कर तैयबा और लश्कर तैयबा की जो लीडरशिप है, इनका कोई रोल नहीं है मुंबई अटैक्स में, एज अ होम मिनिस्टर उन्होंने जाके बोल दिया वहां पे, ठीक है। तो ये जो आप बातें कर रही है ना, ये सब हमने करके देख चुके हैं। अब इंडिया का ये जो मोड चेंज हुआ है ना, इंडिया को समझ में आ गया कि हम इनको कितने भी कागज दे दें, हम इनके साथ क्रिकेट खेलना बंद कर दें, हम इनके साथ मुशायरा ना करें, हम इनके साथ इन्वेस्टिगेशन करें, उससे होना जाना कुछ नहीं। नहीं, सबूत हमें ना दें, सबूत हमें ना दें, दुनिया के सामने रखे ना, अमेरिका को दे या जो बड़ी पावर है उसको दे, हमने तो मानना ही नहीं है, हमें मत दें। नहीं तो उनको तो हम देते ही हैं, उनके साथ तो हमारी जॉइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, हमारी तो जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है। आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा ऑपरेशन इंडिया करेगा, ठीक है, इतने बड़े अटैक्स करेगा पाकिस्तान के ऊपर, और बिना ग्लोबल जो वर्ल्ड पावर से उनको एविडेंस दिए बिना करेगा, और ग्लोबल वर्ल्ड पावर जो है वो आंखें बंद कर लेंगी कि हाँ आप सो के उठे, आपने गलत आर्गुमेंट लेकर के बिना किसी वजह करके आपने उठा करके आपने हमला कर दिया, और कोई बात नहीं, यूनाइटेड नेशंस भी कुछ नहीं कहेगा, अमेरिका भी कुछ नहीं कहेगा, यूके जो आपका इतना क्लोज एलाई है, यूके भी इग्नोर कर देगा उस चीज को। तो ऐसा तो नहीं होता। इंडिया के जितने भी मिशन हैं दुनिया में, वो सारे जिन जिन देशों में है, हर उस गवर्नमेंट को वो देते हैं प्रूफ्स, ठीक है। हमने आपको देना बंद कर दिया क्योंकि हमें पता है कि आपको देने का कोई मतलब नहीं है, बस ये अंतर है। बिल्कुल सही, लेकिन साथ ही मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि दो न्यूक्लियर पावर आपस में लड़ रहे हैं, वो कितना खतरनाक हो सकता है? नहीं, खतरनाक हो सकता है, लेकिन
बात यह है कि हम अब इंडिया को तो एक डिसीजन लेना था ना कि क्या हम ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है, इस न्यूक्लियर ब्लैकमेल के चक्कर में हम जो पाकिस्तान के अंदर से जितनी भी आतंकवाद हो रहा है, जो भी टेररिज्म आ रहा है, क्या हम इसको इग्नोर करते जाएंगे और थ्रू आउट लाइफ करते जाएंगे और हम कभी इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देंगे? क्या इसको एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला को एक आर्गुमेंट के तौर पे एक रीजन बना करके अगर पाकिस्तान ने यूज किया है अपने लिए कि भाई ये हमारे पास अब लाइसेंस हो गया आतंकवाद का, हमारे पास हम न्यूक्लियर पावर है तो हम रोज इंडिया में बम भी फोड़ेंगे, हम बॉम्बे के लोकल ट्रेन में भी बम फोड़ेंगे, पुणे के जर्मन बेकरी में भी बम फोड़ेंगे, संकट मोचन में भी बम फोड़ेंगे, अक्षरधाम मंदिर के ऊपर भी बम फोड़ेंगे, हम बेंगलोर में भी बम फोड़ेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, हम झारखंड, बिहार बिहार और मतलब इंडिया का कोई कोना नहीं छोड़ेंगे जहां बम नहीं फोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर है। तो ये तो नहीं चलेगा ना। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, हो जाए न्यूक्लियर वॉर यार, हम इसको बर्दाश्त थोड़ी करेंगे। लेकिन आगे क्या है, क्योंकि आप लोग तो बार बार यही कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और हमने बस कुछ टाइम के लिए रोका है, तो क्या आप समझते हैं कि फिर दोबारा कोई अटैक का सिलसिला शुरू होगा? वैसे तो ये समझ नहीं आ रही कि सीज फायर किया किसने। आप कह रहे हैं पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान कह रहा है जी आप लोग अमेरिका गए और आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब से कहा इसका कुछ कहने के लिए। मेरी बात देखिए, कॉमन सेंस, मैंने कहा ना, कॉमन सेंस लोग यूज नहीं करते ना। हाँ। भाई ड्रोन और मिसाइलें तो लाहौर के ऊपर गिर रही थी, सरगोधा में गिर रही थी, ठीक है, रावलपिंडी में गिर रही थी, इस्लामाबाद में गिर रही थी, नूर खान एयरबेस पे गिर रही थी। भाई हम क्यों, हम तो भाई मिसाइल तो हमारी जाकर के सखर तक गिरी, ठीक है, तो जैकबाबाद तक गिरी, स्कर्दू तक गिरी जाकर के नॉर्थ में। तो सीज फायर किसने कौन मांग रहा था, कौन नहीं मांग रहा था, इससे पता चलता है, ठीक है। दिल्ली में तो कोई बम नहीं गिरा, चंडीगढ़ में तो कोई बम नहीं गिरा, अमृतसर में तो कोई बम नहीं गिरा, ठीक है। तो हमने किस बात का सीज फायर मांगना था? तो अब ये छोड़ दे। अब बात जहां तक है कि ये ऑनगोइंग है, तो ऑनगोइंग का मैं बता देता हूँ। बेसिकली इंडिया ने बहुत स्ट्रेटेजिकली ये चीज कम्युनिकेट की है कि ऑपरेशन सिंदूर ये फर्स्ट फेज था। अगर अब आपने दोबारा इस तरह की कोई हरकत करी तो अब ऑपरेशंस जहां पे रुके थे वहां से स्टार्ट होंगे, यानी कि हमारा जो एस्केलेशन लैडर जहां तक हमने एंड किया है, अब ऑपरेशंस उस लेवल से शुरू होंगे, नीचे से नहीं शुरू होंगे कि हम पहले आपके वो टेररिस्ट कैंप्स हिट करेंगे, फिर आप रिटेलिएट करेंगे, फिर हम और हमला करेंगे, फिर आप रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे, फिर हम आपके ड्रोन से हमले करेंगे, फिर आप रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे, फिर आप यहाँ फाइटर जेट भेज देंगे, ठीक है। तो ये लैडर नहीं, अब जिस लैडर पे थे हम वहां से शुरू करेंगे, अब इसके ऊपर जाए। जय हिंद। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखते हुए पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ 3 बार पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की है और जरूरत पड़ने पर फिर करेगा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान समझ ले कि हमने 3 बार उनके घर में घुसकर मारा है। भारत पर अगर कोई आतंकी हमला करेगा तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने पाकिस्तान पर आतंकवाद को पालने और फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारत ने आतंक के ठिकानों को नष्ट कर दिया है। पीएम मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन अपनी संप्रभुता पर हमला होने पर चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि हम शक्ति को पूजते हैं, हमने वो किया जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना नहीं की थी। आतंकवाद को पालने वालों को सबक सिखाया है और आगे भी सिखाया जाएगा।